शांति। ओम शांति। ओम शांति। बस सारा ध्यान समेत जैसे बाबा हमें देखता है ऐसा स्वयं को देखो। सतोप्रधान उड़ जाना है। उड़ना है। हल्का बनो। आकारी, अलंकारी। हल्का भी और प्रकाश में भी। बस मैं आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही। इस संकल्प में टिक जाओ। अब कहता है तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त तन्मातीत पद पर जाना है। बैरागी
ओम शांति। जनवरी 2024। आज बाबा कहता, मीठे बच्चे, तुम्हें अब इस शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बन कर चलना है। इसलिए सुकर्म करो। कोई भी विकर्म ना हो। तो आज बाबा हम बच्चों को कहने आया कि अनासक्त और कर्मातीत बन। जितना अनासक्त रहेंगे, अर्थात कहीं भी आसक्ति नहीं है। आसक्ति अर्थात लगाव, झुकाव, प्रभाव, आकर्षण, कहीं भी आसक्ति नहीं है। बंधे नहीं हुए। तो अनासक्त बन। फिर बाबा कहता कर्मातीत बन। कर्म के फल से अतीत। कि फल की इच्छा से बंध कर कर्म नहीं कर रहे। द्वापर और कलयुग में फल की इच्छा से ही बंधकर कर्म होते हैं। भक्ति भी फल की इच्छा से, दान भी फल की इच्छा से, सब लेन देन फल की इच्छा से। ये होगा तो ऐसा, ये होगा तो वैसा। तो कर्म बंधन में बंधकर ही सब कर्म किए गए। आज बाबा कहता कि कर्मातीत बन, घर चलना है, इसलिए सुकर्म करो। तो सुकर्म अर्थात श्रेष्ठ कर्म। सुकर्म कहा जाता जो कर्म ईश्वर की अर्थ किया हुआ है, परमार्थ किया हुआ कर्म सुकर्म होता है, श्रेष्ठ कर्म होता है। इसलिए सुकर्म सिर्फ संगम पर होता है। ना कलयुग में, ना द्वापर में, ना त्रेता में, ना संगम, ना सतयुग में। क्योंकि इसी वक्त संगम ही एक ऐसा समय है जब ईश्वर स्वयं हमको बताता है कि क्या करना है, श्रीमत देता है। तो ईश्वर अर्थ कर्म अर्थात श्रीमत पर किया हुआ कर्म सुकर्म कहलाता, श्रेष्ठ कर्म कहलाता। तो बाबा कहता सुकर्म करो। और वो तभी होगा जब हम शरीर को भूलेंगे। जब तक आत्मिक स्थिति में स्थित ना हो, तब तक कोई भी श्रीमत की पालना हो नहीं सकती। क्योंकि शरीर जो है वो खींचता है। जीवा स्वाद को खींचती है कि नहीं, मुझे तो ये खाना है।
शरीर में आए तो खा लेंगे, और अपनी बुद्धि को शरीर के जीवा रस से परे किया, डिटैच किया, तो ही आप उस जो भी चीज है उससे परे हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे। तो शरीर को भूले बिना सुकर्म हो नहीं सकता है। तो बाबा प्रश्न पूछता, अपनी अवस्था की जांच करने के लिए किन तीन की महिमा को सदा याद रखो। अपनी अवस्था की जांच करने के लिए एक बाबा कहता निराकार की महिमा, दूसरा देवताओं की महिमा, तीसरा स्वयं की महिमा। अब एक एक करके बाबा बता रहा है कि निराकार की महिमा याद रखने से अवस्था की जांच कैसे होगी। बाबा कहता जांच करो कि निराकार बाप के समान पूज्य बने हैं, उनके सब गुणों को धारण किया है। तो जब आप निराकार को सोचते हो, इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो। जब बाबा को याद करते हो तो बाबा कहता है स्मृति में ये आना चाहिए कि मुझे बाप समान गुण धारण किए हैं, तो अवस्था अच्छी रहे। दूसरा, देवताओं जैसी रॉयल चलन है, उनका जो खान पान है, गुण है, वो हमारे हैं। तो बाबा कहता है जब देवताओं को सुनते हो, देखते हो कि महिमा करते हो, तो आपकी अपनी अवस्था की जांच हो जाती है कि हाँ क्या मैं वैसा हूँ, क्या मैं उनके जैसा रॉयल चलन है, खान पान है, गुण है। और तीसरा, स्वयं की महिमा, अर्थात स्व अर्थात आत्मा, आत्मा के जो गुण हैं उन सब गुणों को जान उनका स्वरूप बने हैं, निज गुणों में स्थित हुए हैं, तो पावरफुल है। जो बाबा कहता है कि सारे दिन में ये तीन स्मृतियां याद रहे, निराकार शिव बाबा कि मैं बाबा के समान बना कि नहीं। दूसरा, मुझे क्या बनना है, मेरा भविष्य देवता, तो क्या मैं वैसा हूँ, मेरी रॉयल चलन वैसी है, खान पान है, गुण है। और तीसरा, स्वयं की महिमा, मैं आत्मा अपने निज गुणों में स्थित हूँ, उसका स्वरूप बनी हूँ कि नहीं बनी। तो बाबा कहता कि ये तीन को अगर याद रखोगे तो आपकी अपनी अवस्था ऊंच हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, पावरफुल हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है ना। तो बाबा की शुरुआत ही इतनी पावरफुल है। तो बाबा क्या कहता है, बाबा कहता ओम शांति। बच्चों को समझाया गया कि आत्माओं का निवास स्थान है टावर ऑफ साइलेंस, यानी शांति की चोटी, टावर ऑफ साइलेंस। तो जब मैं आत्मा अपने स्वधर्म में स्थित हो जाती हूँ तो मुझे साइलेंस में चले जाना है, साइलेंस की अनुभूति होनी चाहिए। और साइलेंस अव्यक्ति साइलेंस है, रूहानी साइलेंस है, योगिक साइलेंस है, ये कोई रिवाजी साइलेंस नहीं। बाबा कहता ये वो साइलेंस जो आत्माओं का निवास स्थान है, कोई शरीर नहीं है वहां पर, ना कोई शरीर की बात, ना कोई पदार्थ,
वो ऐसा जहां जहां सिर्फ साइलेंस, शांति की चोटी, एकदम सर्व तत्वों से परे। तो बाबा कहता जब अपने को आत्मा निश्चय कर बैठते हो तो ऐसे अपने को एलिवेट कर दो कि मैं उस टावर ऑफ साइलेंस में हूं जहां सिर्फ आत्माएं हैं, शरीर है ही नहीं, ना कोई नाम है, ना कोई वेश है, कोई नाम नहीं, कोई वेश नहीं, सब आत्माएं। क्योंकि आत्माओं का नाम नहीं, शरीर में आते तो नाम पड़ता है। एक शिव बाबा ही ऐसा है जिसकी आत्मा का नाम है। तो बाबा कहता जैसे हिमालय पहाड़ी की चोटी है ना, बहुत ऊंची होती, तुम रहते भी ऊंचते ऊंचो। वो लोग पहाड़ी पर चढ़ने की प्रैक्टिस करते, रेस करते, पढ़ाई पर चढ़ने, पहाड़ी पर चढ़ने में कोई होशियार होते हैं, सब नहीं चढ़ सकते। तुम बच्चों को बाबा कहता इसमें रेस आदि करने की दरकार नहीं। आत्मा जो पतित है उनको पावन बन ऊपर जाना, इसको कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस। क्या समझे? बाबा कहता आत्मा पावन बन ऊपर जाना। तो आप उस उच्च स्थिति का अनुभव तभी कर सकते हैं जब एकदम पवित्र, पावन, कोई भी अपवित्र विचार मन में नहीं, क्योंकि सिर्फ आत्माएं हैं। तो वहां शरीर का कुछ भी बात आई तो आप उस साइलेंस को अनुभव नहीं। तो बाबा कहता वो है टावर ऑफ साइलेंस और ये है टावर ऑफ साइंस। उनके बड़े बड़े बॉम्ब्स होते हैं, उनका भी टावर होता है, वहां रखते हैं खौफनाक चीजें, जहर आदि बॉम्ब्स में डालते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे तुमको तो उड़ना है घर की तरफ। बाबा हमेशा कॉन्ट्रास्ट करता है, आप क्या कर रहे वो क्या कर रहे, आपको क्या करना है उनको क्या करना है। आप, बाबा कहता है उड़ना है घर की तरफ, और वो घर बैठे बॉम्ब फेंकते हैं तो सब खत्म कर देंगे। तो बाबा कहता है उनका विनाश का काम और आपका ऊपर जाने का काम। तुमको यहां से ऊपर जाना है टावर ऑफ साइलेंस, एकदम आत्मिक स्थिति में, कोई देह का संकल्प ना हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता वहां से तुम आए हो, फिर जाएंगे तब जब सतो प्रधान बन जाएंगे। है ना? ये बात को बाबा बार बार कहता है कि पतित हो लेकिन पावन बन घर जाना। सतो प्रधान से तमो प्रधान में आए, अब फिर सतो प्रधान बनना। है ना? तो बाबा पूरा चक्र फिराता है। बाबा कहता है इट डजंट मैटर कि आप सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए, लेकिन द सर्कल हैज टू कंप्लीट। तो आप फिर से सतो प्रधान बनोगे जरूर। जो सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करते वो फिर औरों को भी रास्ता बताते। कल भी बाबा ने कहा था रूहानी टीचर हो, पढ़ो और पढ़ाओ, धारणा करो और समझाओ। तो बाबा कहता है जो सतो प्रधान बनता वो औरों को भी बनाता। तुम बच्चों को अब सुकर्म करना, कोई भी विकर्म नहीं करना। है ना? ये बात बाबा आज कहता है सुकर्म करना है, अपने कर्मों की जांच करो। क्यों? क्योंकि बाप ने कर्मों की गति समझाई कि कौन से कर्म सुकर्म होते, कौन से कर्म विकर्म।
और उनकी गति क्या होती। तो रावण राज्य में तुम्हारी दुर्गति हुई, अब बाबा सुकर्म सिखाते हैं, है ना। तो ये लाइन हमेशा याद रहती है कि बाबा क्या करने आया। बाबा हमें सच्चे कर्म सिखलाने आया, सच्चा बनाने। बाबा कहता मैं सत्य कर्म करना सिखलाता। 5 विकार बड़े दुश्मन है, मोह भी विकर्म है। कोई भी विकार बाबा कहता कम नहीं। मोह रखने से देह अभिमान में फंस पड़ते हैं, है ना। इतना लगाव हो जाता है कि बस आप अपने ही बस में नहीं रहते हो। तो मोह रखने से देह अभिमान में फंस पड़ते हैं और फीलिंग्स में आते रहते हैं। जितना मोह होगा उतनी आत्मा कमजोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि आधार हो जाती है। जिससे मोह है उसके आधार है। आपकी खुशी उसकी खुशी पर डिपेंड, आपकी हंसी उसकी खुशी हंसी पर डिपेंड तो नहीं। इसलिए बाप कन्याओं को समझाते हैं, कन्या पवित्र को कहा जाता है, माताओं को भी पवित्र बन। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी, भल बुढ़िया हो परंतु ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना। तो बाबा कहता है सुकर्म करना है, मोह में नहीं फंसना है। बाबा समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। बाबा कहता अब कुमार कुमारी की स्टेज से भी ऊपर जाओ। जैसे पहले शरीर में आए फिर निकल कर जाना है, मेहनत करनी। अगर ऊंच पद पाने चाहते हो तो और कोई की स्मृति ना आए, है ना। इसलिए बाबा कहता मोह में नहीं फंसना है। टावर ऑफ साइलेंस में मैं आत्मा एकदम डिटैच अपने को पवित्र बना रही है। ये फिक्र बाबा ने कुछ दिनों पहले मुरली चलाई थी कि बच्चों को एक ही फिक्र है, पवित्र बन, बस। तो और कोई की स्मृति ना आए। हमारे पास है ही क्या, हाथ खाली आए हैं, कुछ भी नहीं। अपना यह शरीर भी नहीं है, तो अब इस शरीर को भूलना है। बाबा कहता ये सब यही रह जाएगा। सतगुरु मिलने जाइए, कौन ना लीजिए साथ। तो ये शरीर भी साथ नहीं, अनासक्त कर्मातीत बन जाना। तो क्या करना है? बाबा कहता ट्रस्टी बनो, बिकम अ ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या है? ट्रस्टी इज द वन who fill all the responsibilities yet detached। इसको कहा जाता है ट्रस्टी। संभालता है लेकिन लगाव नहीं रखता, वो ट्रस्टी होता है। तो बाबा कहता ट्रस्टी बनो, करो सब कुछ लेकिन लगाव नहीं। बाबा कहते भल घूमो फिरो, बाकी फालतू खर्चा मत करो। मनुष्य दान भी बहुत करते, अखबार में पढ़ता है फलाना बहुत दानी है, हॉस्पिटल धर्मशाला आदि बनाए। जो बहुत दान करते हैं उनको गवर्नमेंट से टाइटल मिलता है। पहले पहले टाइटल होते इज होलीनेस हर होलीनेस। बाबा कहता होली पवित्र को कहा जाता। तो जैसे देवताएं पवित्र थे ऐसा बनना है। फिर आधा कल्प पवित्र रहे। बहुत कहेंगे, बाबा कहता ये कैसे हो सकता है, वहां भी बच्चे पैदा होते हैं। तो फट से बोलो वहां रावण नहीं, रावण द्वारा ही विकारी दुनिया होती। राम पावन बनाते हैं, वहां पतित कोई हो नहीं सकता। तो कोई कहते हैं पवित्रता की बात भी नहीं करनी चाहिए, शरीर कैसे चल सकेगा। ये पता ही नहीं है कि पवित्र दुनिया भी थी।
तो बाबा इस पूरे बात में समझाता है, क्या समझाता है कि जैसे आए हो शरीर वैसे जाना। तो अगर ऊंच पद पाना चाहते हो, कोई की स्मृति ना है, अनासक्त ट्रस्टी बनो, पवित्र बनो। अब अपवित्र दुनिया है। बाबा कहता ये खेल है, वैशाल्य शिवालय, पतित दुनिया पावन दुनिया। पहले है सुख फिर है दुख। बाबा कहता ये कहानी चलती रहती है। कल भी बाबा ने कहा ड्रामा। आपने जो किया है वही करोगे, तो इस बात में मत जाओ। बाबा कहता अब ये ना होता वो ना होता, नहीं। बाबा कहता ड्रामा आपसे वो ही करवाएगा जो होना होगा। जितना करवाना होगा ड्रामा उतना ही करवाएगा। तो है हूं मैं मत जाओ। ये खेल है दुख सुख का, कहानी है कैसे राजाई ली फिर कैसे गवाई। ये अच्छी तरह से समझना है। हमने हार खाई, हमको ही जीत पानी है ना। कल भी बाबा ने कहा था कि विजय निश्चित है, जीत पाना अर्थात पवित्र बन जाना है। हमने पवित्रता खोई है, अब हमें अपनी पवित्रता वापस लेनी है, हमको ही जीत पानी। बाबा कहता बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। अपनी अवस्था को जमाओ। अवस्था क्या होती है अपनी? एक होती है स्थिति, एक होती है अवस्था। स्थिति होती है जो उस टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए आप स्थिति को बनाते हो। अवस्था होती है जो बहुकाल की होती है, कि आप वैसे बन गए, तो वो अवस्था जमानी है। घर बार होते संभाल करते, पवित्र जरूर बनना। तो बाबा इस पूरे पैरा में इस बात को बार बार कहता है कि जैसे आए थे वैसे जाना है, अनासक्त बनना, ट्रस्टी होकर अब वापस जाना है। तो पवित्र बनो, किसी और की याद ना है। बाबा कहता ऊंच पद पाना है तो किसी की याद। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है, इंपॉर्टेंट है। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना है। मोह भी बहुतों में होता है ना। ये मोह, बाबा ने कहा ऊपर कि मोह देहभान में ले आता है। तो अपने को बाबा कहता देखना चाहिए। हमने प्रतिज्ञा की है कि आपके सिवाय किसी को भी प्यार नहीं करेंगे, फिर दूसरों को क्यों प्यार करते हो? जो प्यारे थे प्यारी चीज वो याद आनी चाहिए। तो बाबा कहता फिर और सब देह के संबंध भूल जाएंगे। तो बाबा हमको वैराग दिला रहा इस पूरे पैरा में। बाबा कह रहा है देखो बच्चा, अब कुमार कुमारी की स्टेज से ऊपर जाओ, देहभान से निकलो बाहर, किसी और की स्मृति ना है, अपना यह शरीर भी नहीं। अनासक्त कर्मातीत बन ट्रस्टी बनो। जैसे पवित्र देवताएं थे वैसे बनो। तो बाबा हमको वैराग दिला रहा। सबको देखते बाबा कहता ऐसे समझो हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। बस ये धुन जो हमने 1970 की मुरली पढ़ी, चार बातें बाबा ने क्या कहा। लक्ष्य है, आदेश, संदेश और स्वदेश। चार बातें कि मेरा उद्देश्य क्या है, बाबा का आदेश क्या है,
संदेश क्या देना है और स्वदेश जाना। तो बाबा कहता है सबको देखते ऐसे समझो हम स्वर्ग जा रहे। ये सब कलयुगी बंधन है। बाबा वैरागी दिला रहा है। इस लाइन से डिटैचमेंट आती है, वैराग आता है कि अपने मन को यही कहो कि हम स्वर्ग जा रहे हैं। ये सब कलयुगी बंधन है। हम दैवी संबंध में जा रहे हैं, है ना। पावरफुल। अपने को समझो, हम सत्य की आत्माएं हैं, दैवी आत्माएं। और कोई मनुष्य की बुद्धि में यह ज्ञान है और कोई जानता नहीं है, ना मानता है, ना समझ सकता है, ना अनुभव कर सकता है, ना अंदर से आत्मा को ये प्रेरणा आती है। क्यों? क्योंकि वो वहां गया ही नहीं। बाबा कहता तुम बाप की याद में अच्छी तरह रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना हो सके बंधन कम करते जाओ। इंपॉर्टेंट लाइन। बाबा कहता है ये समय वो जहां हल्का होना है। फैलाना बंद करो, जितना हो सके बंधन कम करते जाओ, अपने को हल्का कर दो, है ना। हल्का खोएंगे तो ही ट्रेन पकड़ सकेंगे। बाबा कहता बंधन बढ़ाने की जरूरत नहीं, इस राज्य पाने में खर्चे की जरूरत नहीं। बगैर बगैर खर्चा राजा ही लेते हो। अब फिर बाबा कंट्रास्ट करता है कि उन्हों को, किनको? साइंस वालों को। उन्हों का बारूद लश्कर आदि पर कितना खर्चा, तुम्हारे पास खर्चा कुछ भी नहीं। तुम जो कुछ बाबा को देते वो देते नहीं परंतु लेते हो। क्यों? बाप तो है को। बाबा कहता मैं तो तेरा कुछ ना लेता, तेरा लेकर तेरे पे ही लगा देता। वो श्रीमत देते रहते हैं, म्यूजियम खोलो, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, जिससे तुम नॉलेज प्राप्त करो। योग से तुम सदैव के लिए निरोगी बन जाते हो। हेल्थ वेल्थ उनके साथ हैप्पीनेस तो है ही 21 जन्मों के। तो बाबा कहता 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे मिलती, वो आकर समझो। द्वार पर ही समझा सकते हो। जैसे दरवाजे पर भीख मांगने आते हैं ना, तुम भी जैसे भीख देते हो, जिससे मनुष्य एकदम माला माल बन जाता। कोई भी हो, बोलो तुम क्या भीख मांगते। हम तुमको ऐसी भीख देते जो तुम जन्म जन्मांतर भीख मांगने से छूट जाएंगे। बेहद के पाप और सृष्टि चक्र को जानने से तुम यह बनते हो। तो ये पार पूरे पैरा में बाबा हमको वैरागी बनाता है। बाबा कहता है कि ये शरीर भी तेरा नहीं है। अनासक्त, कर्मातीत, ट्रस्टी बन, पवित्र बन, सुकर्म कर, आगे बढ़, है ना। बंधनों को बढ़ाओ नहीं, हल्का, अपने को हल्का करो। नेक्स्ट पैरा बाबा कहता तुम्हारा ये बैज भी कमाल कर सकता है, लेकिन में बेहद का वर्षा इनसे तुम कोई को भी दे सकते हो। सर्विस करनी चाहिए। बाबा को बैज पर बड़ा वो था कि बाबा कहता कि ये बैज भी सर्विस करता है, क्योंकि कोई भी बैज देखता है तो आपसे पूछेगा ये क्या है, तो वहीं सर्विस शुरू हो। तो बाबा कहता बाप सेकंड में विश्व का मालिक बनाते, लेकिन फिर है पुरुषार्थ पर। बाबा तो बना देते हैं, लेकिन बाबा कहता पुरुषार्थ तो आपको करना है। छोटे बड़े सबको कहा जाता है बाबा को याद करो। ट्रेन में भी तुम बैज पर सर्विस कर सकते हो, बैज सदा लगा कर रखो। इस पर तुम सबको समझा सकते हो कि तुमको दो बाप है,
तो से ही वर्षा मिलता है, ब्रह्मा से वर्षा नहीं मिलता, वो तो दलाल। तो इन द्वारा बाप तुमको सिखलाते हैं और वर्षा देते हैं। मनुष्य मनुष्य देखकर समझाना चाहिए ना, बाबा कहता है हमेशा पात्र को देखकर दान देना चाहिए। तो ये बैज को देखकर सर्विस होती है। बाबा कहता है यात्रा पर भी बहुत जाते हैं, ये सब हैं जिस्मानी यात्राएं, लेकिन ये है रूहानी। इससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। जिस्मानी यात्रा से धक्के खाते रहे, सीढ़ी का चित्र भी साथ में हो, सर्विस करते रहो, फिर उनको भोजन आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। कहा जाता है, बाबा कहता खुशी जैसी खुराक नहीं, धन नहीं होगा तो उनको घड़ी घड़ी भूख लगती रहेगी, है ना। तो धनवान राजाओं का जैसे पेट भरा रहता है, बड़ी रॉयल चलन होती है। तो बाबा यही कहता है कि सर्विस करते रहो, बातचीत भी फर्स्ट क्लास। तुम समझते हो हम क्या बन रहे हैं, वह खान पान आदि बड़ी रॉयल्टी से होता है। कहाँ? सत्युग में। वहां चलन बड़ी रॉयल होती, कहाँ? सत्युग में। बे टाइम बाबा कहता कभी खाते नहीं है, बड़ा रॉयल्टी से शांति से खाते। तुम्हें सब गुण सीखने चाहिए। ये बाबा देवताओं की महिमा करता है। रॉयल चलन, बातचीत फर्स्ट क्लास, खान पान रॉयल्टी। निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा और अपनी महिमा, तीनों की जांच करो, है ना। आज का क्वेश्चन जो बाबा ने कहा कि निराकार की महिमा अर्थात बाबा के गुणों वाले बन रहे हो, फिर बनेंगे देवताओं के गुण वाले। तो वो गुण अभी धारण करने चाहिए। अब तुम देवी गुण धारण कर रहे हो। तो बाबा कहता है जब निराकार की महिमा करते हो तो निराकार के समान, बाप समान बने कि नहीं बने। देवताओं की महिमा करते हो तो देवताओं समान गुणवान बने कि नहीं। कहते हैं शांति का सागर, प्रेम का सागर, जैसे बाप पूजा जाता है वैसे तुम भी पूजे जाते। बाबा तुमको नमस्ते करते, तुम्हारी डबल पूजा होती है। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। डबल पूजा अर्थात बाबा कहता तुम्हारे शरीर की भी पूजा होती है और तुम्हारी आत्मा की भी। आप शालिग्राम रूप में भी पूजे जाते हो और आप पूज्य रूप में चित्रों में भी पूजे जाते हैं। इसलिए बाबा हमें कहता कि हमारी पूजा डबल होती है। ये सब बातें बाबा ही समझाते हैं। तुम्हारी महिमा भी समझाते हैं। अब हमारी महिमा क्या? कि पुरुषार्थ कर ऐसा बन। दिल से पूछना चाहिए हम ऐसा बने हैं कैसा? जैसे हम अशरीरी आए वैसा अशरीरी बनना। शास्त्रों में भी है, लाठी भी छोड़ो, परंतु इसमें लाठी की बात नहीं, यहाँ तो शरीर को छोड़ने की बात है। बाकी सब है भक्ति मार्ग की बात है। यहाँ सिर्फ बाबा को याद करना, बाबा बगैर दूसरा ना कोई। तो इस पूरे पैरा में बाबा कहता है तीन की महिमा याद रखो, निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा, स्वयं की महिमा। निराकार की महिमा अर्थात मैं बाप समान बना हूं, बाबा के गुण धारण किए हैं। देवताओं की महिमा अर्थात देवताओं के समान दैवी गुण धारण किए हैं। स्वयं की महिमा अर्थात क्या मैं अपने स्व के स्वरूप में आ गया, तो वो चाहिए। तो बाबा कहता तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तुम जानते हो मनुष्य कितना गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए, अनेक प्रकार के गुरु हैं। बाबा गुरुओं की बात कर,
अब तुम्हें ना गुरु चाहिए ना कुछ पढ़ना है। बाबा ने एक ही मंत्र दे दिया, कल भी दिया था, मामेकम याद करो, परसे को याद करो और दैवी गुण धारण करो। एक मंत्र बाबा कहता मैंने दिया कि मामेकम याद करो, वर्षे को याद करो, दैवी गुण धारण करो। जो बाबा कहता है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है, यहाँ आते ही रिफ्रेश होने के लिए, यहाँ समझेंगे हम बाबा के सम्मुख बैठे, वहां समझेंगे कि बाबा मधुबन में बैठे। तो जैसे ही बाबा कहता हमारी आत्मा तख्त पर बैठी, वैसे बाबा भी इस तख्त पर बैठे। बाबा कोई गीता शास्त्र आदि हाथ में नहीं लेता है, ऐसे भी नहीं कि इसने कोई कंठ किया हो, वो तो सन्यासी आदि कंठ करते हैं। ये कौन है? ये तो है ज्ञान का सागर। ब्रह्मा द्वारा बाबा सब राज समझाते। शिव बाबा कभी कोई स्कूल में सत्संग में गया है क्या? बाबा तो सब कुछ जानते ही। कोई भले कोई कहे भला साइंस जानते हैं, बाबा कहते हैं साइंस से हमको क्या करना है, मुझे बुलाते ही हैं पतितों को पावन बनाओ, इसमें साइंस क्यों सीखूं? है तो बाबा रमणीक, बाबा की मुरली भी रमणीक, बाबा की बातें भी रमणीक। कि बाबा कहता है कि बाबा को सब चीज का ज्ञान है। तो कहते हैं साइंस का ज्ञान है, तो बाबा कहता है साइंस क्या करूंगा, मैं तो पतितों को, मेरा कर्तव्य है पतितों को पावन बना। बस कहेंगे शिव बाबा फलाना शास्त्र पढ़े हैं, अरे उनके लिए तो कहा जाता है ज्ञान का सागर। ये तो भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। विष्णु के हाथ में शंख चक्र आदि दे दिया, अर्थ का कुछ भी पता नहीं। अर्थ क्या है? ये अलंकार। बाबा कहता वास्तव में ये अलंकार ब्रह्मा को और ब्राह्मणों को देना चाहिए। शंख चक्र गदा और कमल, सूक्ष्म वतन में तो ये शरीर ही नहीं, ब्रह्मा का साक्षात्कार भी घर बैठे बहुतों को होता है, श्री कृष्ण का भी होता है। इसका अर्थ है इस ब्रह्मा के पास जाओ तो श्री कृष्ण जैसा बन जाएंगे, वहां श्री कृष्ण की गोद में आ जाएंगे। पावरफुल कि कैसे शुरू शुरू में कितना साक्षात्कार होता। कल भी बाबा ने इस बात को कहा कि ब्रह्म कि शिव बाबा तो गुप्त है, ब्रह्मा बाबा दृष्टि देते थे और सब नशे में चले जाते थे। वो सिर्फ प्रिंस का साक्षात्कार होता है। अगर तुम अच्छी रीति पढ़ेंगे तो बाबा का तब बन सकते। ये है एम जैकेट। सैंपल तो एक का बताएंगे ना, उसको मॉडल कहते हैं। तुम जानते हो क्या जानते हैं? बाबा कहता तुम जानते, बाबा आया सत्यनारायण की कथा सुना, नर से नारायण बन। ये है लाइन। इस बात को कितना हम दिन में स्मृति में रखते हैं। कई बार मुरली की ऐसी लाइन पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन बाबा कई बार कहता है कि कुछ शब्द हैं जो तीर के समान लग जाते हैं। तो बाबा कहता है कि तुम जानते हो बाबा आया सत्यनारायण की कथा सुनाने, अर्थात हमको नर से नारायण, पहले तो जरूर प्रिंस बनेंगे। शास्त्रों में दिखाया श्री कृष्ण ने माखन खाया, वास्तव में यह है विश्व की बादशाही का गुलाम। बाकी चंद्रमा आदि कैसे मुख में दिखाए? कहते भी हैं दो बिल्ले आपस में लड़े और बीच में जो सृष्टि का मालिक बना उसको माखन दिखा दिया है। तो अब अपने को देखो, हम ऐसे बने हैं व नहीं।
ये पढ़ाई है ही राजाई पद के लिए बाबा, प्रजा पाठशाला थोड़ा के लिए है ना। तो बाबा हमेशा कहता है ये प्रजा योग थोड़ा नहीं, ये तो राजा योग, ये तो अपना पुरुषार्थ है कि आप कितना करते हो। ये है नर से नारायण बनने की पाठशाला, गॉडली यूनिवर्सिटी। तो हम क्यों बैठे, है ना, हम क्यों बैठे, नारायण बनने बैठे, पवित्र बनने बैठे, सत्युग में जाने बैठे। भगवान पढ़ाते हैं। बाबा ने कहा लिखो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, ब्रैकेट में लिखो यूनिवर्सिटी, परंतु लिखना भूल जाते हैं। बाबा कहता तुम कितना भी लिटरेचर दो तो भी कुछ समझेंगे नहीं, इसमें सम्मुख समझाना पड़ता है ना। बाबा हमेशा कहता है कि कागज दो, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है, कोई पढ़ के भी अनपढ़ा कर देता है। तो बाबा कहता समझाना पड़ता है। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, जन्म जन्मांतर तुम हद का वर्षा लेते आए, तो तुम बैच पर सर्विस कर सकते हो। भल कोई हंसी भी करे, दो बाप की बात अच्छी है। ऐसे बहुत अपने बच्चों को समझाते, बच्चे भी बाप को समझा देते हैं। स्त्री पति को ले आती, कहाँ कहाँ फिर बाबा कहता झगड़े भी हैं। तो अब तुम जानते हो तुम सब आत्माएं बच्चे हो और वर्षे के हकदार हो। लौकिक संबंध में बाबा कहता बच्ची शादी करके दूसरे घर में जाती, उनको कन्यादान कहा जाता, दूसरों को देते। अभी बाबा कहता तो वो काम नहीं करना। वहां स्वर्ग में भी कन्या दूसरे घर में जाती परंतु पवित्र रहती। ये है पतित दुनिया, वो है सत्युग पावन दुनिया। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, वृक्षपति की दशा। वृक्षपति बाबा को कहा जाता। तो तुम स्वर्ग में तो जरूर जाएंगे, ये पक्का पक्का है, बाबा कहता है ना। अब इस लाइन को पकड़ ले कि तुम स्वर्ग में जरूर जाएंगे, ये तो पक्का पक्का है। आपको पुरुषार्थ से ऊंचा दिल से पूछना है कि हम फलाने मिसल सर्विस करते हैं, ऐसे नहीं। ब्राह्मणी चाहिए, टीचर तुम खुद बनो। कल भी बाबा ने कहा था स्वयं के टीचर बनो। बच्चों को बाबा कहता पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है। पुरुषार्थ क्या, अपने को ही सुधारना है, अपने को ही पावन बनाना है, उसमें मेहनत है। बाकी बाबा किससे पैसे लेकर के क्या करेंगे। तुम जाकर बाबा कहता म्यूजियम आदि खोलो, मकान आने आदि तो ये सब खत्म हो जाएंगे। बाबा तो व्यापारी है, शराफ भी है। दुख की जंजीरों से छुड़ाए सुख देने वाला। तो बाप कहते हैं बहुत गई थोड़ी रहेगी, थोड़ी की भी थोड़ी रहेगी। तुम देखते रहेंगे बहुत हंगामे होंगे। तो मीठे मीठे खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। तो धारणा, आज की धारणा तो ट्रस्टी और अनासक्त बनकर, है ना। बाबा ने क्या कहा, अनासक्त कर्मातीत ट्रस्टी बनकर रहो। इस शरीर को भूल जाओ, हल्का रहो, अनेक बंधनों में मत जाओ। अब बंधनों को हल्का करने का समय। कोई भी फालतू खर्चा मत करो, स्वयं को देवताओं जैसा पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहो बस। बाबा कहता एक यही तात लगी रहे कि मुझे पवित्र बनना। दूसरा बाबा कहता एक प्यारे ते प्यारी चीज बाप को याद करो, जितना हो सके कलयुगी बंधन को हल्का करते जाओ, डिटैच होते जाओ।
बड़ा मत, है ना। आज की श्रीमत, विस्तार में मत जाओ, जितना हो सके हल्का करते जाओ। क्यों? क्योंकि आप अब देवी संबंध में जाने का समय, सत्य की देवी संबंधों में जा रहे हैं। इस खुशी में रहो। तो बाबा कहता है यहाँ हल्के करते जाओ। तो हल्के करने का भी जो युक्ति है वो बाबा की है, ट्रस्टीपन। रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारी निभाओ, लेकिन डिटैच रहो ना। ये होता है ट्रस्टी, कि काम सारा किया लेकिन डिटैच रहता है, प्रभाव में नहीं आता, फर्क में नहीं आता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभाता। इसी को कहा जाता है कलयुगी बंधनों से हल्का रहना। क्योंकि कलयुगी बंधन जो है वो बांध कर रखते हैं, फंसा कर रखते हैं, प्रभाव मिलाते हैं। तो उनसे हल्का रहे। वरदान, बाबा कहता पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट रहने वाले फरिश्ता। तो आजकल के सब वरदान डबल लाइट के आ रहे हैं। तो कैसे डबल लाइट रहेंगे? पुराने स्वभाव संस्कार के बोझ को समाप्त कर। जब बाबा के बन गए तो सारा बोझ बाप को दे दो। पुराने स्वभाव संस्कार का थोड़ा बोझ भी रहा हुआ होगा तो ऊपर से नीचे ले आएगा। तो पुराने संस्कार का बोझ क्या हुआ? अर्थात कि मुझे गुस्सा आ रहा, या आपका संकल्प व्यर्थ चल रहे, यह है बोझ। और ये बोझ तब तक आपके पास है जब तक हम इस देह में फंसे हुए। तो ये ऊपर से नीचे ले आता है, देह में ले आता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अटके हुए हो, उड़ती कला का अनुभव करने नहीं देगा। इसलिए बाप दादा कहते हैं सब दे दो। तो आप बाबा को कैसे देंगे? कि तुरंत अपने को स्मृति दिलाकर, जो आज बाबा ने कहा, निराकार की महिमा, देवताओं की महिमा, स्वयं की महिमा। बाबा के गुण, देवताओं के गुण, आत्मा के निज गुण, ये तीन बाबा कहता है गुण में अपनी जांच करो तो आपकी अवस्था अच्छी रहेगी। तो अवस्था जमानी है। You have to become stronger and powerful and stable and unshakable. और वो तभी होगा जब हम अपने गुणों का कंपैरिजन बाबा के गुणों से करेंगे, देवताई गुणों से करेंगे, आत्मा के निज गुणों से करेंगे। उसको कहा जाता है बाबा को दे देना। कि जैसे ही मैंने तुरंत ज्ञान के दर्पण में अपने आप को देखा तो पाया कि मैं अवगुणों में गिर गया था, तुरंत बाहर निकाला। ये हुआ, बाबा को बोझ दे दिया और अपने को हल्का किया। तो बाबा कहते हैं रावण की प्रॉपर्टी अपने पास रखेंगे तो दुख ही पाएंगे। फरिश्ता अर्थात जरा भी रावण की प्रॉपर्टी ना, सब पुराने खाते भस्म करो, तब कहेंगे डबल लाइट फरिश्ता। तो ये कर। स्लोगन, निर्भय और हर्षित मुख हो, बेहद के खेल को देखो। तो हलचल में नहीं है, निर्भय और हर्षित मुख। तो ये थी आज की बाबा की मुरली, है ना। तो आज की मुरली में बाबा ने इंपॉर्टेंट बात बताई। दो बातें इंपॉर्टेंट है। एक, ये अपनी अवस्था को चेंज करने के लिए तीन बातें याद रखो, निराकार, देवताएं और स्वयं की। दूसरा, अनासक्त और कर्मातीत बनना, उसके लिए ट्रस्टी होकर रहो, अपने बंधनों को हल्का करते चलो।
बढ़ाओ मत। ये आज की किसी का कोई क्वेश्चन? ओम शांति भाई जी। ओम शांति। भाई जी, एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे आपने कहा कि रावण की प्रॉपर्टी को उसको देना है, तो इसका कोई मतलब तरीका है? क्योंकि जैसे जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे माया के तूफान इतनी तेजी से आते हैं कि पूरी जड़ें हिला देते हैं। और हम तो थोड़ा सा मतलब मुझे लगता है कि अब इसमें क्या करना है, अब इसमें क्या करना है। हमेशा बाबा के पास जाके यही बोलते हैं, बाबा ये तुम्हारे में, आप ही संभालो उसको। हम क्या करें, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या निर्णय लें, तो ये कैसे करना है। अभी तो अभी तो इसको हमने कहा कि कैसे हम करें, कि अभी तो हमने इसको डिटेल में किया कि हम कैसे बोझ बाबा को दे सकते हैं। देखो बोझ क्या है, बाबा कहते हैं पुराने, ये किसी और का नहीं है, हमारे स्वभाव संस्कारों का ही। क्योंकि इतना डिफिकल्ट लगता है जी कि जब आप किसी सिचुएशन में आते हो या कोई आत्मा के साथ आपका संस्कारों का टकराव हो, तो उस समय आप अगर अपने आप को, बाबा कहता है अपने आप को देखो उस समय कि मैं टकराव में क्यों हूं, बिकॉज आई वॉन्ट समथिंग फ्रॉम दैट सोल, एंड आई वॉन्ट दैट सोल टू बी, लेट्स से स्वीट, है ना, या फिर जी। थोड़ी सी रिस्पेक्टफुल हो, है ना, हम्म, या समझे, है ना। तो हमारी इच्छाएं हैं उस आत्मा के प्रति कि वो ऐसा करे और सही करे, क्योंकि आप, हमें लगता है कि वो आत्मा गलत कर रही है, तो हमें, तो वी वांट दैट सोल टू डू द राइट थिंग। तो हमारी ये जो इच्छाएं हैं, ये हमारे पुराने संस्कार को इमर्ज कर देती हैं। गुस्सा आ जाना और हमारे संकल्पों का चल देना, वो इमर्ज हो जाते हैं क्योंकि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई है। वी वांट समथिंग फ्रॉम दैट सोल। तो एक्चुअली मुझे, हाँ जी। नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी कि इन सब से तो किसी ज्ञान में हो तो इन सब चीजों से तो काफी आगे गुस्सा भी नहीं आता है। और मतलब उस किसी आत्मा को ऐसे करके देखती हूँ तो ये लगता है कि नहीं, मेरा इसका ड्रामा है और मेरा इसका शायद कुछ ऐसा संस्कार है पिछले जन्म का जो पूरा हो रहा है, कि हम्म, मेरा वो कट रहा है, मेरा प्रारब्ध है कट रहा है। लेकिन उसके बाद फिर वापस से वो लोग, वो आत्माएं आती हैं फिर आपको उसी तरफ ले जाने की कोशिश करती हैं। उससे कैसे डिटैच रहे हैं। तो देखो अब वो वापस आते रहते हैं। देखो हमें, लेट्स सी, हमें बाबा क्या कहता है और मैं क्या करता हूँ कि हमें, मुझे होता है कि ये सिर्फ आपके साथ नहीं, सभी के साथ होता है ना, क्योंकि जो जी आत्माएं, ये तो है नहीं जी कि एक ही दिन आप उनसे मिलते हो, है जी ना। ये कुछ बंधन ऐसे हैं जो करीब के हैं, आप रोज मिलते जी हो या हर समय साथ ही जी। रहते हो, है ना। हम्म, तो यू यू कैनॉट वॉक अवे, है ना, आप अलग नहीं हो सकते, जी आप वहीं हो, वहीं उसी माहौल में, उसी इन्वायरमेंट में हो, है ना। तो हम्म, जैसे बाबा कहते हैं एक घर में बगुला और हंस इकट्ठे रह रहे हैं, वो है ये जी अभी जो दुनिया है ना, तो वो चल रहा है। जी जी तो दूसरे आते हैं हिलाते हैं, लेकिन मैं खुद जो अटेंशन रखता हूँ, मैं यही रखता हूँ कि मेरा अपना जो बिहेवियर है, मेरा स्वभाव है, जी वो मैं तय करूंगा कि हाउ आई नीड टू बी, है ना। जैसे हम, कई बार मैंने पहले भी बताया है कि मैं खुद से मैंने फिक्स किया कि मुझे कैसे अपना बिहेवियर रखना है, शांत रहना है या ऐसा रहना है या ऐसा बोलना है या यही बात बोलनी है या इतना ही करना। बाकी जी बाहर से कितना मर्जी तूफान चलता रहे, है ना, लेकिन मैंने जी अपने आप को, जैसे या ये कहो कि शील्ड कर लिया, या अंडर दी बाबा के प्रोटेक्शन में आ गया, है ना, कि मेरे को जो मेरे से निकले वो फिक्स होना चाहिए।
दूसरी आत्माओं के प्रभाव में आकर मुझे अपना चेंज नहीं करना है ना। कई बार एक ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूँ जो याद रहता है, आपको भी याद जी होगा कि वो बैठे हैं, उनका भाई आया है, गालियां दे रहा है, आधा घंटा वो जी योग में बैठे हैं और वो अपना गालियां देकर चला गया। दादियां खिड़की से सुन रही हैं और वो बाबा को कहती हैं, भाई ये क्या, आपने एक शब्द नहीं कहा। बाबा कहता है, भाई उसके संस्कार से जो उसने करना था वो कर रहा है, अब मेरे संस्कार से जो मैंने करना है वो मैंने किया। Why should I get influenced by what he is doing and do something different or bad? है ना। जो पहली लाइन बाबा की है, तुम्हें अब शरीर को भूल अनासक्त कर्मातीत बनकर चलना है, इसलिए सुकर्म करो, कोई भी विकर्म ना हो। बस इस एक लाइन को हम अगर पकड़ लें तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इस एक लाइन में भी है। लेकिन अब उस लाइन को हमारे को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ताकत चाहिए। वी नीड अ पावर टू बी लाइक दैट, है ना। और वो पावर हमें, जैसे हम कहते हैं कि बाबा से, जो बाबा की संडे की मुरली थी क्या थी कि योग अग्नि, बाबा ने इस संडे की मुरली योग अग्नि की चलाई कि योग अग्नि से विक्रम विनाश करो, अपने को सेट करो। जो बाबा मिलन की मुरली चलाई बाबा ने, है ना। हाँ जी तो हमने जो करना है वो फिक्स रखो। बाबा कहता है सुकर्म करो। बाबा बाबा ने इसमें भी ये नहीं कहा, इस पूरी मुरली में कभी बाबा ने ये नहीं कहा कि बाहर से कुछ नहीं होगा। बाबा सारी मुरली में ये भी कहता आया कि बाहर से होता है, बाहर से होता रहेगा। आप विकारों में घुले रहेंगे, मोह भी आएगा, बाकी सब चीजें भी आएंगी, सब कुछ होगा। लेकिन आपको क्या करना है उस पर आप अटल रहो। ये हमारा पुरुषार्थ। जी बहादुर बनना चाहिए, अपनी अवस्था को जमाना चाहिए। तो ये बातें हमें अपने पर रखनी है कि हाँ ये तो होगा ही। कोई भी अपवित्र काम नहीं करना। अभी हमें 2 लाइन ही पढ़ लें सिर्फ ये, आज हमारा, की मुरली में यही है। है ना, हमारा आंसर इसमें है। जी अब उसको इम्प्लीमेंट हम, क्या होता है कि कई बार हम बाहर में इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हम इस मुरली से बाबा की पावर को खींच नहीं पाते, है ना। तब होता है कि ज्ञान है हमें लेकिन मैं कर नहीं पा रहा, मैं कर नहीं पा रही। उसका अर्थ क्या है? कर इसलिए नहीं पा रही हूँ, ज्ञान है, कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि हम बाहर के इन्फ्लुएंस में इतना ज्यादा हैं, प्रभाव में इतना आ गए कि हम बाबा से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे। हमारे को एक सेकंड भी नहीं मिल रहा कि हम बाबा से कनेक्ट हो जाए। वी आर ट्राइंग टू सॉल्व द सिचुएशन बाय अवर सेल्फ। हम अपनी ही तरीकों से सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं भाई जी, हम यही होता है ये हर बार। है ना। और वो नहीं हो पाता, वो नहीं होता है। मैंने अपने ऊपर पर भी देखा है कि जब मैं और अपने परेशान हो जाते हैं। कोशिश करता हूँ कि हाँ ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, हार कर बाबा के पास ही पहुंच जाता हूँ कि यार नहीं, हेल्प करो, है ना। तो बाबा के पास बैठ जाते हैं और फिर शांति आती है। जैसे आज बाबा ने कहा टावर ऑफ साइलेंस में जाकर बैठ जाओ, फिर सब चीजों का हल हो जाता है क्योंकि देन यू डिटैच योर सेल्फ। जो बाबा ने ऊपर की लाइन कही, अपने को अनासक्त कर्मातीत बनाओ, सुकर्म करो, तभी सुकर्म हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाएगा सुकर्म। जब तक ये 2-3 लाइनें नहीं होंगी हम सुकर्म कर नहीं पाएंगे। और इसके लिए हमें अपने आप को उस सिचुएशन से डिटैच करना पड़ेगा। तो हम खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करते रहते हैं तो हम फंस जाते हैं, जी है ना? जी भाई जी। तो आंसर है मुरली में, जवाब भी है। बस हमें क्या करना है, हम प्रॉब्लम, हम क्या होते हैं, हम फंस जाते हैं। वी ट्राई टू सॉल्व बाय आवरसेल्फ। क्यों? क्योंकि हम उन आत्माओं के बीच में हैं जो उस समय इतना, वायुमंडल ऐसा हो गया है कि वी कैनॉट इवन आर एबल टू डिस्टेंस अवर सेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। उतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं अपने आप को सिचुएशन से थोड़ी देर के लिए
डिटैच कर पाऊं, है ना, वो आप पुरुष। डिटैच कर लेते हो तो वो आत्माएं फिर आ जाती हैं, हाँ, 2 दिन 4 दिन के गैप के, वो तो देख रही हैं आप वो कुछ नहीं आएंगे, बोल रहे हो, शांत हो तो एकदम, वो तो आएंगे ना। कोई रिएक्शन नहीं। अब ये तो हमारा, जिसको बाबा कहता है कि ये तो टेस्ट चलता रहता है ना, तो वो तो आएंगे। वही सब। लेकिन और फिर जब आप सामने सामने देखते हो ना कि नहीं ये मैंने ऐसा किया ही नहीं और ये ऐसा कैसे कह रहा है, तो फिर वो लगता है कि मैं अपनी सफाई दूं, और बस उसी में आके चीजें जो है, हाँ, बस और आपका माइंड ज्यादा डिस्टर्ब होता है, सफाई में क्योंकि वो अपना, तो कह के चले जाते हैं। हाँ, हाँ जी। सफाई में प्रॉब्लम। तो उसी का मुझे बस एक क्वेश्चन यही था कि इसके लिए आपने बता दिया कि शांति के नीचे जाके बैठ जाओ, अपने आप को डिटैच कर लो सब चीजों से, मैनेज करो, और है बाबा ना। अरे हमें एक ही बात है कि अपने कर्मों पर अटेंशन रखो बस, है ना। यही तो भाई। यहीं पर है ना, बाबा क्या कहता है कि कोई भी वाद विवाद में मत फंसो, जी किसी भी बहस में मत फंसो, क्लैरिफिकेशन में मत फंसो, सफाई नहीं देनी, सफाई मत दो। अगर देनी भी है एक बार दो और डिटैच, जैसे मालिक और बालक, है ना, दे दी सफाई और जी उसके बाद डिटैच हो गए कि भी दूसरे ने माना कि नहीं माना, वो उससे आप हट गए कि चलो यार मैंने तो बता दिया, अब आप मानो या ना मानो, दैट इज ऑन यू। आई डोंट हैव टू फोर्स कि हाँ मैंने सफाई दिया है तो आप मान जाओ कि हाँ यही बात सही थी, है ना। तो सफाई भी जी देनी है तो भी मालिक और बालक वाला जो बाबा का तरीका है उसके ऊपर, कि अपनी बात कह दी और फिर बालक बन गए कि उसने माना कि नहीं माना, यू आर डिटैच फ्रॉम दैट, है ना। क्योंकि कई बार हम सफाई देते हैं तो हम चाहते हैं कि वो मान जाए, हाँ कर दे, और एवरीथिंग सेटल, तो वहां हमारी इच्छा उसको और पकड़ कर रखती है। जी तो बस जी भाई। देखो, मूल बात यही है कि हमें अपनी तरफ से सही कर्म करने हैं बस, ये अटेंशन रहे। ठीक है भाई जी, बाकी अभी अगर दोबारा कुछ ऐसा आएगा तो आई विल कनेक्ट विद यू। चलो ठीक है। चलो, ठीक है। ओम शांति भाई जी। थैंक यू। ओम ओम शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। तो चलो फिर आज शाम को, आज तो सैटरडे है तो हम योग कर सकते हैं और क्लास भी कर सकते हैं, तो बताएं जी भाई। क्या करना। तो योग से शुरू करते हैं, फिर कोई क्वेश्चन हो तो हम एक उस क्वेश्चन, बाकी टाइम को क्वेश्चन आंसर में भी यूज कर लेंगे, है ना, कि कैसा योग चल रहा जी भाई जी, योग सही रहेगा भाई जी। है। योग तो करेंगे, क्लास भी करते हैं, ठीक है। जी चलो, भाई जी। ओम शांति, गुड बाय। मॉर्निंग। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।